बुध की शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच अनंतनाग की कांडीपुरा बिजबिहाड़ा में शुरू हुआ एनकाउंटर आज इख्तिताम पजीर हो गया। इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों के मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, 3 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने यह ऑपरेशन शुरू किया था। इसके बाद पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और ये एनकाउंटर शुरू हो गया। रात को अंधेरे की वजह से ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया गया था। आज सुबह ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया। इसके बाद दोनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया। फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को एक अहम कामयाबी करार दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी करने की पेशकश की गई थी, मगर उन्होंने खुद सुपुर्दगी करने से इनकार किया। महलूक मिलिटेंटों की पहचान आदिल अहमद भट्ट और जाहिद अहमद राथर के तौर पर हुई है। उनका ताल्लुक जैश से था। गांव कंडीपुरा अनंतनाग में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। पूरी रात ये ऑपरेशन चला और आज सुबह के भी कुछ घंटों तक ये ऑपरेशन खींचा। इस ऑपरेशन के दौरान हमने जो अंदर आतंकवादी थे उनको मौका दिया, अनाउंसमेंट्स की कि आप सरेंडर करें, बिकॉज हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि लड़कों को किसी तरीके से बचाया जाए। बट दे रिफ्यूज टू सरेंडर एंड दे फायर्ड अपॉन आवर पार्टीज। उसके बाद पूरा ऑपरेशन आज सुबह अब कंक्लूड हुआ है। 2 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के इसमें मारे गए हैं। आइडेंटिटी उनकी अभी असर्टन की जा रही है और वेपन्स और अदर आर्म्स एंड एम्यूनिशन की रिकवरी हुई है। जम्मू में मुबैना तौर पर हिरासत में लिए गए रोहिंग्याई रेफ्यूजीज की रिहाई और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। रोहिंग्या कम्युनिटी के एक मेंबर मोहम्मद सलीमुल्लाह ने मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अदालत में अर्जी दाखिल की है। अर्जीगुजार ने रोहिंग्या रेफ्यूजीज की फौरी रिहाई और उन्हें रेफ्यूजी शनाख्ती कार्ड देने की अपील की है। अर्जीगुजार ने सब जेल जम्मू में महरूस रोहिंग्याई रेफ्यूजीज की हवालगी से मुतल्लिक किसी भी हुक्म पर अमल न करने की मरकज को हिदायत देने की अदालत से गुजारिश की है। इसी दौरान जराये के मुताबिक बीती शब जम्मू से दिल्ली पहुंचने वाले 88 रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया गया है। रोहिंग्या विकासपुरी दिल्ली में वाक़ UNHRC ऑफिस पहुंचे थे और कहा जा रहा है कि वो जम्मू में उनके तबके के लोगों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ एहतजाज का मंसूबा रखते थे। ताहम दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। डाउनटाउन श्रीनगर के नवाब बाजार इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा रिहायशी इमारतें आग की जद में आ गई है। हालांकि इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम करोड़ों रुपए का माली नुकसान हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक सुबह के वक्त जब लोग सो रहे थे तब एक मकान से आग नमूदार हुई और देखते ही देखते आसपास के मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। लोगों के मुताबिक आग बुझाने के लिए फायर फाइटर अमले ने ताखीर की, ताहम महकमे फायर के अहदेदारों ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। इस वाकये में अपना सब कुछ गंवा देने वाले निस्फ दर्जन से ज्यादा खानदानों को कम्युनिटी हॉल मुंतकिल किया गया है। हालिया महीनों में श्रीनगर में आतिशबाजी के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। गुंजान आबादी वाले इस इलाके में रास्ते तंग हैं और आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सबब बनते हैं। मुतासरीन ने बाज़ाबात कारी करने की इंतजामिया से अपील की है। बम वाले को रेस्पॉन्ड है कि आग बम वोला लेट है वारिया अख पाइप है अन पता ब्याक बम वोल तमिस को ज़ारबन में सिनेर पर इस बच्चा बाग तिमन आसो नोजल वोजल कहीं आज द्राव ने जान बच्चो जान माल जायदाद को सोरी खत्म सोरी लिहाजा कर सिमन अपील करान अस करन सा मदद है जनाब क्या गरीब तबका या मैरिज हालस में सही। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने कहा है कि कोविड की वजह से दरगाह हजरत बल श्रीनगर में मेराजुल आलम के सिलसिले में शब बेदारी मनसूख की गई है। मत्तू ने कहा कि ये उनका नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का फैसला है। श्रीनगर के मेयर ने कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के साथ आज दरगाह हजरत बल में इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह है कि कुछ लोगों ने दरगाह में शब बेदारी पर रोक के लिए वक्फ बोर्ड के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कल मोए मुक़द्दस के दीदार की अगर इजाजत दी गई है तो फिर शब बेदारी पर रोक क्यों।
यल कर पगह पगह यी बनावन आज आज शब महराज आज इन बनावन यह पगह क्या यी बनावन पगह अमन लूक ज्यादा शबस 5 वक्तन लूक अत कर मास्क थमने लगित पकन अदा जनाब। उनने कुछ सोच के ही वो फैसला लिया होगा। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल डिसीजन जिसको हम क्वेश्चन करें सही है या गलत है। देयर इज नो कंस्पिरेसी। शब अगर मंसूख किया गया हो, ये मैंने ऐसा आपको कहा एक आलमी वबा है। बहुत सारी जगह आप मक्का पाक में देखिए, हरम शरीफ में देखिए, वहाँ पे तो तवाफ़ के जो प्रोटोकॉल्स है वो चेंज किए गए ना। वहाँ पे तो नमाज अदा करने में भी सोशल डिस्टेंसिंग है। तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, लोग भी समझेंगे बिल्कुल। सब जिला अस्पताल गुरेज में तिबी और नीम तिबी अमले की अटैचमेंट की वजह से इस सरहदी इलाके में सेहत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इंतजामिया कोविड के दौरान गुरेज से लाए गए 10 के करीब मुलाजमीन को दोबारा गुरेज भेजने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। लोगों के मुताबिक अस्पताल में डेंटल सर्जन न होने की वजह से अब लोग आर्मी अस्पताल अपना इलाज कराने जाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से फोन पर बात करते हुए बीएमओ गुरेज का कहना था कि 10 के करीब मुलाजमीन को सीएमओ ऑफिस ने डीअटैच तो किया है, ताहम बार बार नोटिस के बावजूद इन मुलाजमीन ने अभी तक गुरेज में अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन नहीं की है। बीएमओ का कहना था कि 2 साल मुकम्मल करने के बाद यहां तैनात डेंटल सर्जन गुरेज से चली गई हैं। 1 माह से गुरेज में कोई डेंटल सर्जन तैनात नहीं है। यहाँ पे पेशेंट है, उनको आर्मी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। हम आर्मी के बहुत ही शुक्रगुजार है कि वहाँ हमारे पेशेंट को देखते हैं। गुरेज की आवाम के साथ बार बार सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है? उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से डिटैच करके जल्दी से जल्दी गुरेज भेज दिया जाए। मैं यहाँ डेंटल डॉक्टर का इंतजाम किया जाए फौरी तौर, ताकि लोग इन परेशानियों से आज़ाद हो जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है। जम्मू के देवेंद्र शर्मा के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में राजस्थान के भरतपुर से 2 मुलजमीन गिरफ्तार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मकामी पुलिस को इस ज़िम्न में आगाह किया था। दरअसल देवेंद्र शर्मा अपना फ्रिज बेचने के ज़िम्न में ऑनलाइन धोखेबाजों के राब्ते में आए थे। फिर धोखेबाजों ने देवेंद्र शर्मा की बड़ी रकम निकाल ली थी। तवक्का की जा रही है कि मुलजमीन से पूछताछ में मजीद मामलों का पता चल सकता है। देवेंद्र शर्मा ने जम्मू साइबर पुलिस स्टेशन पे एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने OLX पे अपने पुराने फ्रिज को बेचने का ऐड डाला था। उसके आधार पर उसके पास कॉल आई, QR नंबर भेज रहे हैं, आप उसको स्कैन करके उसका लिंक कॉपी करके ना। उन्होंने भेजा, उन्होंने लिंक कॉपी किया तो उसके खाते में से 1 लाख रुपये चले गए। जम्मू साइबर थाने द्वारा हमको अवगत कराया गया था कि चानिया कला के बिलाल व अहमद इस मुकदमे में वांछित है। शोपियां में कई मजदूरों और ड्राइवरों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि गैर मकामी ठेकेदारों को रमी आरा से रेत, बजरी और पत्थर निकालने का कॉन्ट्रैक्ट देने से उनका रोजगार छिन गया है। एहतजाजियों ने कहा कि उनके घर वाले फाकाकशी पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से इस मसले को हल करने की अपील की है। मेरे 10,000 लोगों का रोजगार मुतासिर हुआ है और इसकी खातिर में मतलब मजबूर हो गए यहाँ मतलब बरसती बारिश में प्रोटेस्ट करने के लिए। नाड़ा रिम्बर है, इसमें से हम बजरी रेत लगाकर अगर किसी मजदूर को, किसी हम घर वाले को 1200 के हिसाब से 1000 के हिसाब देते हैं, आज यही मशीन वाले हम जगह पे 800 के हिसाब से बजरी दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर पुलवामा गुलाम महिउद्दीन मीर ने कहा है कि LG इंतजामिया ने पुलवामा जिले को नजरअंदाज कर दिया है। मीर ने कहा कि कई सरकारी दफातर जिला सरबराहान के बगैर है। मीर ने मुतालबा किया कि कसाबों के साथ बातचीत करके मसला हल किया जाए। जो दफातर खाली है वो फिलफोर ये इंतजाम करे, यहाँ जो अफसर्स इस वक्त नहीं है उनको यहाँ भेजे, ताकि लोगों के जो गुनागो मुश्किलात है उनमें इजाफा न हो जाए, उनके मुश्किलात हल हो जाए और उनके मसाइल। तिब्बत के अपराइजिंग डे की मुनासबत से लेह में एहतजाजी रैली निकाली गई। SOS तिब्बतन चोगलामसर से लेह शहर तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ तंजीमों से उनके साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने जिला कलेक्टर को इस ज़मन में एक मेमोरेंडम भी पेश किया। मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं ने इस एहतजाज की हिमायत की। इनके ज़बरदस्ती कब्जे करके तिब्बत को अपने अधीन करने के कोशिश के खिलाफ तिब्बत के लोगों ने
एक जंग छिड़ा, एक जंग का ऐलान किया। खासकर अभी आप हम सभी लोग देख रहे हैं कि तिब्बत में बहुत ही जुल्म व सितम हो रहा है और वहाँ पर अभी तक लाखों लोगों ने अपना जान दे दिया अपनी आज़ादी की। 62 years since our country Tibet has been occupied by China and they brutally invaded Tibet. They killed many Tibetans, tortured many Tibetans. They have destroyed many monasteries. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। लोगों के मुताबिक इलाके में आज सुबह से बर्फबारी हो रही है। हालिया अयाम में हुई बर्फबारी के बाद गुरेज तुलेल सड़क फिर एक बार आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई है। बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क खुलने में इस साल ताखीर होने का इम्कान है। राजान टॉप पर हालिया अयाम में कई फुट ताज़ा बर्फ जमा हो गई है। बीकन ने इस साल 15 फरवरी से ही इस सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया था। उम्मीद की जा रही थी कि इस साल मार्च के पहले हफ्ते में बांडीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल की जाएगी। भी हो जाएगी तो भी हम तभी इसमें गाड़ियों को चलने देंगे जब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, जब पूरी तरह से सेफ होगा, क्योंकि कुछ एक पोर्शन हमारे यहाँ पे एवलांच प्रोन भी हैं जिनमें क्लियर होने के बाद भी एवलांच आने का खतरा है और जान और माल का नुकसान होने का खतरा है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके बड़नम्मल बाला में लोगों को मुश्किलात का सामना है। बर्फबारी के बाद 4 महीने से इलाके का सड़क राब्ता बंद पड़ा है। आज भी बड़नम्मल बाला के लोग मरीजों को चारपाइयों पर उठाकर चौकीबल या कुपवाड़ा अस्पताल पहुंचाते हैं। बड़नम्मल बाला से आए पंचायती नुमाइंदों के वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बड़नम्मल बाला की सड़क को खोला जाए। बिजली और पानी की सप्लाई निजाम को बहाल करने की भी मांग की है। कोई भी डिलीवरी के होगा, कोई भी बीमार होगा, उसको हमें चारपाई पर चौकी बनाना पड़ता है। बहुत ही हमारे लिए मुसीबत है। ये हमारी गुजारिश यही है कि हमारा जो ये रोड है बाबी टॉप टू बड़नम्मल बाला, इसमें बर्फ हटना चाहिए, मशीन लगना चाहिए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापे को कंट्रोल में रखते हुए गुर्दे की बीमारियों से बचा जा सकता है। वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर स्किम्स सोवरा में मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने ये बातें कही। दुनिया में हर 10 अफराद में से एक शख्स गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है। स्किम्स के नेफ्रोलॉजी शोबे की जानिब से मुनक्किद इस प्रोग्राम में डायरेक्टर स्किम सोवरा प्रोफेसर एजे हंगर ने भी खिताब किया। डॉक्टर तजम्मुल, प्रोफेसर सलीम वानी, प्रोफेसर अशरफ और दीगर माहिरीन ने तहकीकी मकाले पेश किए। माहिरीन ने सेहतबख्श ग़िज़ा खाने, अच्छी मिक़दार में पानी पीने, ज़्यादा दवाइयाँ न खाने और मोटापे से बचने की तलक़ीन की। खुद ही दवाएं ना खाएं। अगर किसी को है ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर, दोनों को अच्छी तरह कंट्रोल में रखें और खुद दवाइयाँ ना खाएं। ये बहुत ज़रूरी है। खासकर हमारे एनवायरनमेंट में कश्मीर में लोग जाते हैं केमिस्ट के पास, खाते रहते हैं दवाई जब तक किडनीज डैमेज हो जाती है। उनसे बचना है। हाइपरटेंशन ज़्यादा हो रहा है, ओबेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, देखने को मिल रही है। एंड ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है एंड प्रिवेंटेबल भी हैं। अगर हम इस तरफ ध्यान दें एंड अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं तो आई एम श्योर कि हम बहुत सारे जो किडनी बर्डन है वो कम कर सकते। मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर ऑनर्ड ने अपनी फिल्म कुछ भीगे अल्फाज की स्क्रीनिंग के लिए डंगी वच रफियाबाद का दौरा किया। फिल्म की स्क्रीनिंग से इवेंट का आगाज किया गया जिसे शुरका ने काफ़ी पसंद किया। इस मौके पर तलबा के साथ इंटरैक्टिव काउंसलिंग सेशन भी मुनक्किद किया गया। ऑनर्ड ने कश्मीरी ज़बान में अपनी तकरीर की शुरुआत करते हुए तलबा का दिल जीत लिया। इस दौरान तलबा ने बॉलीवुड में मौक़े के हवाले से सवालात भी किए और मालूमात हासिल की। तलबा के अलावा रफियाबाद की मौजूद शख्सियात और मीडिया नुमाइंदों ने इस इवेंट में शिरकत की। तलबा ने करियर काउंसलिंग सेशन मुनक्किद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। Come from Bombay, everything we have to get from Bombay. So it is important to develop and empower the youth population here so that they can learn about. जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी इमामिया इस्लामिक लाइब्रेरी इदारे अबुल फजल अब्बास इस्लामिक लाइब्रेरी मागाम की जानिब से तलबा के लिए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तलबा ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। मुख्तलिफ मज़ामीन के माहिरीन तालीम, KS, IAS और दीगर शख्सियात ने तलबा को मुफीद मशवरों से नवाजा। तलबा ने जोर दिया कि इस तरह के प्रोग्रामों को हर जगह मुनक्किद किया जाए। प्रोग्राम के एक निशिस्त के दौरान हाल ही में 10वीं और 12वीं जमात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों को एजाज़ात से नवाजा गया। आज का ये प्रोग्राम अटेंड करके जो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट में जो भी एबिलिटीज़ थी, जो क्वालिटीज़ थी स्टूडेंट्स में,
वो निखर आई। बहुत अच्छे ऑप्शंस और एडवाइसेस मिले कि हमें 11th 12th या 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए जिससे हम अपना फ्यूचर बेटर बना सकते हैं। कौन से एवेन्यूज है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और कौन से बेटर इंस्टीट्यूशंस है जहां पर इन डिग्रीज को आप हासिल करके फिर मार्केट में अपने आप को और अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकोगे। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों को जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है एग्ज़ाम में, इनको यहाँ पे नवाजा गया। सोशल रिकंस्ट्रक्शन कश्मीर नामी गैर सरकारी तंजीम और कुलगाम पुलिस के इश्तराक से सादीवारा अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। हाई स्कूल सादीवारा में मुनक्किदा तकरीब के दौरान 10वीं 12वीं और 8वीं जमात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को एजाज़ात से नवाजा गया। NGO के सरबराह एडवोकेट फारूक अहमद गनाई, SDPO काजीगुंड शैलेंद्र कुमार, SHO काजीगुंड इरशाद अहमद रेशी भी मौजूद रहे। मुकर्रीन ने तलबा की हौसला अफजाई की। पुलिस ने मंशियात के खात्मे में समाज के रोल और नौजवानों को सही राह दिखाने की तलकीन की और साथ में उनको हौसला अफजाई की गई उनकी कि आगे भी उनका फ्यूचर जो है वो फ्यूचर में अच्छे से पढ़ें और अपनी सोसाइटी का, अपने देश का नाम रोशन करें। सर क्योंकि पुलिस का काम ही है सोशल इविल्स जो भी है उनके खिलाफ काम करना। पहले भी पुलिस करती रही है और आगे भी जो ये स्पीड है, जिस स्पीड से आज काम करी इसी स्पीड से करती रहेगी और सोसाइटी को नशा मुक्त। जम्मू अखनूर कौमी शाहराह को 4 गलियारी वाली सड़क में तब्दील करने के प्रोजेक्ट पर काम शदुमत से जारी है। प्रोजेक्ट का 50% से ज्यादा हिस्सा मुकम्मल किया जा चुका है। बाकी मानदा काम इस साल के आखिर तक मुकम्मल होने की तवक्का है। पेश है मनोज कौल की रिपोर्ट। जम्मू से अखनूर तक 26 किलोमीटर लंबे रोड की कुशादगी का प्रोजेक्ट साल 2018 में शुरू होना था, ताहम इसमें लगभग 1 साल की ताखीर हुई। हुक्काम के मुताबिक काम शुरू करने से कबल प्रोजेक्ट के लिए जमीन के हुसूल और दीगर मामलात सुलझाने में ताखीर हुई। इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा फ्लाईओवर जबकि दूसरा हिस्सा सड़क की कुशादगी का है। शाहराह पर कनाल हेड से मुट्ठी तक 5.2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर की तामीर पर 250 करोड़ रुपए की लागत आने का तखमीना है। इसके तहत 4 गलियारों वाला फ्लाईओवर और इसके नीचे 2 सर्विस लेन और ड्रेन तामीर करना मकसूद है। प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से के तहत मुट्ठी से लेकर अखनूर तक मौजूदा शाहराह को 4 गलियारों वाली सड़क में तब्दील करने के मंसूबे पर भी काम जारी है। इस काम पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाजा है। NHI DCL के प्रोजेक्ट मैनेजर कर्नल सूरजपाल सिंह ने न्यूज़ 18 को बताया कि इस प्रोजेक्ट का 50% से ज्यादा हिस्सा मुकम्मल किया जा चुका है। 50% से ऊपर हो गया। 50% जो अब बाकी बचा है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि जो 50% पहले का जो हुआ है उसमें देयर वाज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिगिंग द रोड, डिगिंग फाउंडेशंस, फिलिंग इट, मैनेजिंग ट्रैफिक, है ना, मैनेजिंग द शटडाउन्स एंड द वाटर सप्लाई, cutting down everything, and then removing the trees, then clearing the area। ये जो हमारा ROW बोला जाता है, राइट ऑफ वे, उसको क्लियर करना और जो सेटल लोग हैं उनको थोड़ा सा हिला करके फिर दोबारा उस जगह से कंस्ट्रक्शन करना। सूरजपाल सिंह का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में कोविड भी आड़े हाथों आया। इस वबा की वजह से प्रोजेक्ट पर गुज़िश्ता बरस मार्च के आखिर से अगस्त तक काफी सुस्त रफ्तारी से काम हुआ। इन्होंने कहा कि अब जबकि हालात बेहतर हो चुके हैं तो प्रोजेक्ट पर काम सूरत से जारी है। तवक्को है कि ये काम रवा बरस के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोविड-19 का बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, लेबर चला गया, लेबर को वापस लाना, बिहार और वहाँ जो टेक्निकल लेबर, ट्रेंड लेबर है वो चला गया था, इक्विपमेंट नहीं रहा, लोग लेके चले गए, तो उनको वापस से एक तरह से सेट करना, उसमें हमारे 6-7 महीने बहुत बर्बाद हो गए। अब सारी चीज़ें ठीक हैं, भगवान के प्रभु की दया से सब चीज़ बहुत सही चल रहा है और अब मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस साल में इसको प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देंगे। वादा है कि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से शाहराह पर आए रोज हो रहे ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलेगी। ये शाहराह सरहदी इलाकों तक फौज के रसाई को आसान बनाने में भी मददगार साबित होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने हैरत का त्यौहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया। महाशिवरात्रि का कश्मीरी पंडित हैरत के तौर पर मनाते हैं। श्रीनगर में भगवान शिव का मशहूर शंकराचार्य मंदिर महाशिवरात्रि पर काबिल दीद मंजर पेश कर रहा था। डल झील के किनारे जबरवन पहाड़ी पर वाक़े इस मंदिर को महाशिवरात्रि के मौके पर लाइट से रोशन किया गया था। कश्मीर में महाशिवरात्रि को हैरत के तौर पर मनाया जाता है। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मुत्तू ने ये वीडियो ट्वीट किया है। इस मंदिर में आज सुबह खसूसी पूजा की गई।
आज पूजा पाठ हमने जो की है विश्व की शांति के लिए की है, और आज महाशिवरात्रि है और सनातन धर्म का सबसे बड़ा दिन है, और इसलिए आज हमने रुद्राभिषेक भी किया जहाँ पे, और हवन भी किया। हवन इसलिए किया कि जो आज के जो बच्चे जो ड्रग्स में ले रहे हैं, इसके लिए उन बच्चों से वो ड्रग्स वगैरह छूटे, बच्चे सही रास्ते पे आएँ, किसी का घर ना उजड़े, किसी के बच्चों का सहारा ना उजड़े। यही प्रार्थना आज हमने की है महाशिवरात्रि पे। और हमने कश्मीर के लिए अमन, शांति और खुशहाली मांगी है। इस बीच श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने शिवरात्रि के मौके पर मुख्तलिफ मंदिरों का दौरा किया। जुनैद मत्तू ने शंकराचार्य मंदिर, शीतलनाथ और हनुमान मंदिर में अकीदतमंदों से मुलाकात की और उन्हें त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जुनैद मत्तू ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया। वाज़ेह है कि श्रीनगर में भगवान शिव का ये मशहूर शंकराचार्य मंदिर महाशिवरात्रि पर काबिल दीद मंजर पेश कर रहा था। डल झील के किनारे ज़बरौन पहाड़ी पर वाक़ इस मंदिर को महाशिवरात्रि के मौके पर लाइट से खास तौर पर रोशन किया गया था। शोपियां के एक मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर सन्नाटा देखा गया। नागबल शोपियां में रंबी आरा नदी के किनारे वाक़े तीर्थराज कपिल मोचन मंदिर में जिला इंतजामिया की जानिब से त्यौहार की मुनासबत से कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। इस तारीखी मंदिर को सजाया भी नहीं गया था। हालांकि शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरी पंडित रहते हैं, लेकिन जिस इलाके में मंदिर है वहां कोई पंडित मुकीम नहीं है। इसके बावजूद इस तारीखी मंदिर में हेरत के मौके पर दिया रोशन किया गया। गुलाम कादिर नामी मकामी शख्स ने त्यौहार के इस मुबारक मौके पर मंदिर में दिया रोशन किया और दीगर रसूम अदा की। गुलाम कादिर गुज़िश्ता 10 बरसों से इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे इरशाद मलिक ने सूरत हाल का जायजा लिया। अगर दहवरी कर मुलाजम ये दहवरी गई पंडित वंडित आव आज कहाँ बोर्ड दो योर आव पंडित कहें सिर्फ DC साहब DO से आफ्टर सपोर्ट की गाड़ी में ऐसे नहीं। आज के दिन यानी शिवरात्रि के मौके पर देश के हर मंदिर में दिया तो जलते हैं और वहाँ पे जश्न का माहौल भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इस वक्त कश्मीर के ज़िला शोपियान के एक ऐसे गाँव में हैं जहाँ पे कपाल मोचन मंदिर है और यहाँ पे दिया किसी ने नहीं जलाया। और जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे वाकई सुनसान दिखाई दे रहा है। ना तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतज़ाम रखा गया है और ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अगर यहाँ पे है तो यहाँ का एक लोकल मुसलमान है जो यहाँ पे आया और इन्होंने दिया जला दिया, और अपने इस दिया जलाने के साथ साथ इन्होंने पूरी दुनिया में ये मैसेज आम कर दी कि आखिरकार यहाँ अभी भी भाईचारा जिंदा है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, शोपियान। पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर मुकीम कश्मीरी पंडितों ने महाशिवरात्रि का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया। महाशिवरात्रि के मौके पर मकामी मुसलमान पंडित भाइयों को मुबारकबाद देते हैं। सदियों से चली आ रही मजहबी रवादारी और भाईचारा आज भी कायम है। यही वजह है कि हाल इलाके में मुकीम कश्मीरी पंडित घराना खुद को तन्हा महसूस नहीं कर रहा। उधर हाल माइग्रेंट कैंप में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने भी महाशिवरात्रि का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया। उन्होंने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। दुश्मन दोस्त है सारी खुदा सब रुत करना। पहले 90 से पहले 100-150 घर थे हाल में। इस वक्त हमारा एक ही परिवार है। आज तक हमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। जो मुसलमान भाई है वो भी हमारे पास अच्छी तरह से आते रहते हैं। जिस तरह से पहले हमने शिवरात्रि मनाई उसी तरह से आज भी मनाई। जब हमारी ईद होती है तो ये उस दिन हमारे घर मुबारकबाद देने आती है, तो हम भी आज उसी हिसाब से इनके घर में मुबारक। वेसुकाजी गुंड माइग्रेंट कैंप में भी महाशिवरात्रि का त्यौहार निहायत ही जोश खरोश से मनाया गया। अगरचे कैंप में मुकीम कश्मीरी पंडित ये दिन मनाने के लिए जम्मू रवाना जाते थे, माहम इस बार बेशतर कश्मीरी पंडितों ने कैंप में ही महाशिवरात्रि के त्यौहार की पूजा की और कश्मीर के लिए खसूसी दुआ की।
कश्मीरी पंडितों ने उम्मीद जताई कि मुस्तकबिल में भी वो ये त्यौहार वादी में ही मनाएंगे। त्योहार बड़े फरवर से, बड़े जोशो जुनून से मना रहे हैं। शायद इसमें भगवान शिव की ही कोई कृपा है कि एक बार फिर से हम वापस अपने कश्मीर वतन में ये शिवरात्रि मना रहे हैं। बड़गाम की शेखपुरा माइग्रेंट कॉलोनी में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने हेरत का त्यौहार बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया। यहाँ रात भर पूजा पाठ जारी रहा। पंडितों ने कश्मीर में महाशिवरात्रि मनाने पर काफ़ी खुशी का इजहार किया। ताहम उन्होंने कहा कि ये खुशी तब दुगनी होगी जब वो अपने अपने घरों में ये त्यौहार मनाएंगे। इस त्यौहार में मुसलमान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के घर जाकर इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के वापस वतन लौटने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों तबकों के लोगों ने कहा कि कश्मीर रिवायती भाईचारे के लिए मशहूर है और वह हर हाल में एक दूसरे के साथ रहेंगे। आज नई तरफ का नो हिसाब पत वत पट सदियों पुराना हमारा ये रीति रिवाज था कि मोस मुबारक ओस आसान चौक पे जितने ते बटगर आसे पता अगर हाथ घर मुसलमान ते आसे या अकोई घर ते आसे मगर तम पत उस मुबारक बदी शादी कामरानी हर वेज ब्रोह कन सारी मुबारक सान लोल सान तमाइस। बिल्कुल चाहते हैं कि ऐसा हो ताकि हम भी फिर से महसूस कर सके कि हम कश्मीरी हैं। अभी तो हमें लगता है कि हम रिफ्यूजी चाहते हैं। नहीं, यहाँ तो है खुश है मगर अपने घर में ज्यादा है। जहाँ बुलबुल कर है हमारा घर वहाँ तो ज्यादा खुश है। बनावान यह खातर वट सामान तम खातर पे बेचारे वातान मे निश तो बस सनान चीज बांटते हैं। ये एक प्यार मोहब्बत की एक निशानी है हमारे कश्मीर कल्चर की और सदियों से चला आ रहा है। तो मंदिरों के शहर जम्मू में शिवरात्रि की धूम रही। मंदिरों के बाहर अकीदतमंदों की लंबी कतारें देखने को मिली। जम्मू के आप शंभू मंदिर रूपनगर में अकीदतमंदों में काफी जोश खरोश देखने को मिला। अकीदतमंदों का कहना है कि कोरोना वबा से जम्मू शहर को भगवान भोलेनाथ ने ही बचाया है। आज पहले मैं तो सबको मुबारकबाद दूंगा महाशिवरात्रि की और साथ में यही कहूंगा लोगों को शांतिपूर्वक रहें। आप जानते हैं जैसे कि हमारी J&K यूटी जो तो यहाँ पे डिस्टर्ब एरिया है, उग्रवाद का बहुत इधर पंगा रहता है। तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी जम्मू कश्मीर सुख शांति बनाए रखें। J&K में कोविड का प्रकोप जो है वो बहुत कम रहा है और अभी लगभग जो है वो बहुत डाउन चला गया है और ये भोले बाबा की हमारे सब पे कृपा है और हमेशा बनी रहे, जिसकी वजह से जो है आपने देखा कि श्रद्धालुओं की भीड़ कितने बढ़ चढ़ के हमारे शिवरात्रि महोत्सव पे हमारे ये उधमपुर जिले में भी मजहबी अकीदत के साथ महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया गया। देवका के शिव मंदिर में अकीदतमंदों ने खसूसी पूजा की। इस मौके पर मुल्क में अमन व खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। हमने आज यहाँ पे अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए कामना मांगी कि हमारी उन्नति हो हमारे देश की। जब मीडिया के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना होगी कि माँ देविका के चरणों में आए और हाजिरी लगाएं। किश्तवाड़ में महाशिवरात्रि के मौके पर अकीदतमंदों ने मंदिरों का रुख किया और भगवान शिव और पार्वती के दर्शन किए। सरकूट मंदिर किश्तवाड़ में सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने खसूसी पूजा की। गौरी शंकर जी की शरण में आते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, व्रत रखते हैं, उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुंछ में भगवान शंकर के कदीम मंदिर शिवखोरी में शिवरात्रि की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई। अकीदतमंदों की खासी तादाद ने मंदिर पहुंचकर खसूसी पूजा में हिस्सा लिया। फौजी अफसरान और सिविल पुलिस इंतजामिया के अहदेदारों ने भी मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर लंगर लगाया गया था। महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी पुंछवासियों को मेरी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा शब महराज का त्यौहार है तो उसके दौरान भी आपने जरूर कोविड को देखते हुए जो भी प्रिकॉशंस हैं वो जरूर मेंटेन करनी है ताकि हम ये जो वबा जिससे हमें अब थोड़ी सी निजात मिली है उसमें हम दोबारा से मुजम्मिल ना हो जाए। यूटी के दीगर मकामात की तरह राजौरी में भी शिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में खसूसी पूजा की गई। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिव मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। इस दौरान अमन तरक्की के लिए प्रार्थना की गई। कठुआ में भी महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। अकीदतमंदों की खासी तादाद ने शिव मंदिरों का रुख किया और पूजा अर्चना की।
इस मौके पर मुल्क बिलखसूस जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की, भाईचारे और हम आहंगी की दुआएं की गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही भीड़ लगी हुई है, भक्तों में बहुत उत्साह है। शिवरात्रि को लेकर यहाँ पे 2 दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। पूरे देश में महामारियाँ फैली हुई हैं, हम यहाँ पे भगवान शिव के आगे वो दुआ की कि ऐसी महामारियों से छुटकारा मिले, तो हमारे जम्मू कश्मीर में हमारा भाईचारा बना रहे। सांबा में भी शिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। जिले के शिव मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ देखी गई। आम शंभू शिव मंदिर पोरमंडल में शिव की पूजा के लिए दूर दराज मकामात से अकीदतमंद जमा हुए। भगवान शंकर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देशवासियों की रक्षा करे और सदा अपना आशीर्वाद सभी के ऊपर। अखनूर में महाशिवरात्रि की धूम रही। जगह जगह भंडारों का एहतमाम किया गया। सुबह सवेरे से ही अकीदतमंद माथा टेकने मंदिर पहुंचे। इस मौके पर शिव मंदिरों को सजाया गया था। कामेश्वर मंदिर में मेले का भी इनेकाद किया गया। प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही कोविड-19 जो कोरोना से इस महामारी से सारा विश्व त्रस्त है, उससे जल्दी ही हमें मुक्ति मिले। पुंछ में उस्मान गनी वेलफेयर ट्रस्ट ने इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश की है। एक गरीब कुंबे की मदद के लिए ट्रस्ट आगे आया है। मोहम्मद नज़ीर दिल की बीमारी में मुब्तला है। उसको घर के अखराजात पूरे करने के लिए आमदनी का कोई जरिया नहीं है। चंदक गांव के मोहम्मद नज़ीर की बेटी की शादी के तमाम अखराजात ट्रस्ट बर्दाश्त करेगा। लोगों ने ट्रस्ट के इस इक़दाम की सताइश की। लोगों ने दावा किया। उस्मान गनी ट्रस्ट की मदद में अभी 2 शादी हो गई हैं मेरी बच्चियाँ बहुत किया जी, बहुत किया किया लोगों ने किया। मैं सारा में शुक्रिया अदा कर। उस्मान गनी वेलफेयर ट्रस्ट ने पूरा और आम लोगों ने भी मिल के ये खैर में हिस्सा लिया था। तो अब की दफ़ा भी जो उस्मान गनी वेलफेयर ट्रस्ट शाना बशाना इनके साथ है और सारे लोग मिल के और आम लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि जब भी आपको वक्त मिले ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे। जिला कुपवाड़ा का सरहदी इलाका चंदीगाम लोलाब आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बिजली, पानी और सड़क की सूरत हाल खस्ता होने की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों ने बताया कि कई बार मसाइल हुकूमत के नोटिस में लाए गए मगर सिर्फ यकीन दहानी ही हासिल हुई। सड़कों की खस्ताहाली, पीने के साफ पानी की किल्लत और बिजली के बोसीदा निज़ाम से लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से मुतालबा किया कि वो इलाके का खुद दौरा करके लोगों की मुश्किलात का इजाला करें। इस इलाके में बहुत सारे मुश्किलात है। सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि गाँव के बीचों बीच रोड जाता है, उसकी हालत आपने खुद देखी है। गड्ढे ही गड्ढे हैं, कहीं पे ये रोड चलने के काबिल नहीं है और हम लोगों को इतने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जनाब कि जब हम कहीं रिश्ते देने के लिए या रिश्ता लाने के लिए जाते हैं, हम लोगों के साथ कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता है। वो हालत है इस रोड की वजह से। ये गरीब तबका गांव है। आप एक बार यहाँ पे भी नजरसानी कीजिए। हम सफर कर रहे हैं, लोग यहाँ पे सफर कर रहे हैं, परेशान हैं। बिजली से पोलें तारें दिन ब दिन गिरती रहती है। पानी नहीं हमारे पास, रोड नहीं है। यहाँ पे हर एक फैसिलिटी से हम लोग नजरअंदाज किया गया है। आप आके देख लीजिए एक बार हम क्यों सफर कर रहे हैं। बिरवा खाग के दूर दराज इलाके कांगरीपुरा में बिजली सप्लाई की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। कांगरीपुरा में बिजली का तरसीली निज़ाम भी खस्ताहाली का शिकार है। कांगरीपुरा खाग के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज भी किया। यहाँ पे तार नहीं है और खंबे नहीं है एलटी के लिए। इस मसले को लेकर हमें बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पे बीच में अगर कई स्ट्रेट से गुजरे तो तार गिर सकती है, बच्चों को भी बाद में नुकसान हो सकता है। अगर फीस पेवान भरुन गोस पावर रोजन, अगर 3 घंटन 3 घंटन गोस रोजन बराबर। पतमन 5 मिनटन नत गोडनिकन 5 मिनटन पे हावान पे वुचानी पावर। उधमपुर के उमड़ गांव के रहने वाले उमग कालरा पुणे में कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में ज़रूरी शोबे को मॉडर्न बनाने का बीड़ा उठाया है। फसलों का जायजा लेने और फार्म फील्ड सर्वे के लिए इस नौजवान ने एक खसूसी ड्रोन कैमरा तैयार किया है। फसलों को होने वाली बीमारियों की मैपिंग और ज़मीन में नमी का पता लगाने में ये काफ़ी मुफीद रहेगा। सैटेलाइट से ऐसे उमूर की अंजाम दही में कभी भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस ड्रोन से हर मौसम में ये मुमकिन हो गया है। जो वर्क है वो हम फार्मर्स को लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करने में हम वर्क कर रहे हैं और
हम इजी टू यूज़ टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं जो कि कोई भी फार्मर या जो लोग हमारे साथ जुड़ के फार्मर्स को सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकें, उनके लिए अफोर्डेबल भी और इजी टू यूज़ भी हो। हमारी टेक्नोलॉजी बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि हम इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन की तरफ पुश कर सकें। मेन गोल ये रहेगा कि फार्मर की जो उपज है वो बढ़ सके और सेम टाइम पे उसकी कॉस्ट जो वो। जम्मू कश्मीर में कोविड मुतासरा मजीद एक मरीज की मौत हो गई है। इस वबा से मजमूई तौर पर 1969 अफराद फौत हुए हैं। यूटी में कोविड के 75 नए केसेस सामने आए हैं। कश्मीर डिवीजन से 65 और जम्मू डिवीजन से 10 अफराद कोविड से मुतासर पाए गए। 77 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। यूटी में एक्टिव केसेस की तादाद 896 है। यौम ख़वातीन पर बड़े बड़े दावे, वादे और ऐलानात करने वालों को जिला कठुआ में गांव बग्याल के रहने वाले मीरचंद ने आईना दिखाया है। मीरचंद पेशे से प्लम्बर है। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई और मेहनत से गांव की बेटियों और खवातीन के लिए बैतुल खुला बना डाला। कठुआ जम्मू नेशनल हाईवे पर अपने गांव की अहम तरीन सड़क पर मीरचंद ने मुसाफिरों के लिए शेड भी तामीर किया। मकामी लोग मीरचंद की इन काविशों की सताइश कर रहे हैं। मीरचंद को उम्मीद है कि लोग उनको देखकर अच्छे कामों के लिए सामने आएंगे। सब मिल गया हमें वुमेन्स डे पे, बड़ा अच्छा लगा भैया ने ये काम किया हमारे यहाँ। क्या चाहते हैं और भी लोगों को ऐसे आना चाहिए? हाँ जी प्लीज़, और भी लोग जो मदद करना चाहते हैं करें, हमारे गांव का ही नाम रोशन होगा इससे। बग्याल से हमारा गांव का एक लड़का है, उसने जहाँ पे बहुत अच्छी वाशरूम बनवाया, शेड बनवाया बैठने के लिए, जहाँ पे हमें बहुत तकलीफ़ होती थी। प्लम्बर का काम करता है, पैसे जे खुद से मेहनत करता है, मेहनत की कमाई जो होती है उसमें बरकत होती है। बहुत काम करते हैं जे गरीबों की मदद करते हैं। तो हमने पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे करना शुरू किए, मतलब 500 रुपये कमाया तो उससे 100 रुपये निकाल के रख दिया कि ये शेड बनाने के लिए पैसे रखेंगे हमने। तो चलो भगवान की दया से शेड बना दिया। फिर जब शेड बना तो हमें लगा कि इधर शौचालय भी चाहिए। जब बहनें जाती थी, जब माता जाती थी तो आगे पीछे जाते थे बेचारे, वो बड़े परेशान होते थे। फिर हमारे दिमाग में आया कि हम शौचालय भी बनाते हैं। फिर हमने 1000 लीटर की टैंकी भी रखी उसके ऊपर, तो जगह बचती थी तो फिर हमने पीने की सुविधा भी वहाँ पे दे दी। बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं महिला दिवस पे, तो ग्राउंड पे काम होना चाहिए सर। काम तो गवर्नमेंट ग्राउंड पे दिखना चाहिए ना, ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो दावे ऐसे खोखले दावे हैं, ये क्या दावे हैं सर? पुंछ के मनकोट तहसील में वाक़े छजला इलाके में सरकारी स्कूल की इमारत की तामीर 15 बरस पहले शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक तामीर मुकम्मल नहीं हुई है। स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करना पड़ रहा है। स्कूल में फ़िलहाल सिर्फ 4 कमरे ही है, जबकि तलबा की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इलाके के सरपंच ने इंतज़ामिया से अपील की है कि स्कूल की तामीर का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। किश्तवाड़ के हड़ियाल से टन तक की सड़क खस्ताहाली का शिकार है। डीडीसी दफ्तर से महज चंद किलोमीटर दूर इस सड़क का हाल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के नोटिस में लाने के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा। सड़क की दोनों अतराफ निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत करके इस मसले को हल करने की अपील की है। थिनिमा क्रेरी की आयशा असदुल्ला ने 12वीं जमात के नताइज में 99% नंबरात हासिल किए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल क्रेरी के प्रिंसिपल शेख शौकत हुसैन ने थिनिमा में वाक़े आयशा के घर जाकर उससे मुबारकबाद पेश की। शेख शौकत ने इस होनहार तालबा को तहाई भी दिए। कठुआ में सत्ताचक नाके पर पुलिस ने एक मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया है। स्मगलर के कब्जे से 6 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। एसएसपी का कहना है कि पुलिस की मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयां हमेशा जारी रहेंगी। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। शोपियां में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ महकमों के स्टाफ को तरबियत फराहम की गई। प्लानिंग, डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की हिदायत पर यह तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ग्रीन जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत महकमे जंगलात इस साल 1 करोड़ के करीब पौधे लगाने जा रहा है। डिग्री कॉलेज बांडीपुरा के अहाते में शुरू की गई शजरकारी मुहिम के दौरान महकमे जंगलात के चीफ प्रिंसिपल कंजर्वेटर और कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अमीन मलिक और महकमे जंगलात के दीगर अफसरान मौजूद थे। जिला शोपियां में ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए ड्राइविंग ट्रायल्स का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में काफी रश देखा गया। पुलवामा और शोपियां के ARTO मौजम अली शाह ने कहा कि
वो दोनों अज़ला में बेहतर काम अंजाम देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि रश के चलते 3 मकामात पर ट्रायल मराकज़ कायम किए गए हैं। त्राल के मांझामा बागंदर में लोगों को पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात दरपेश है। लोगों का कहना है कि इलाके में पानी का तरसीली निज़ाम कई साल कब्ल बिछाया गया था। अब दीगर इलाकों में नया निज़ाम नस्ब किया गया है, लेकिन इस इलाके की तरफ महकमे ने कोई तवज्जो नहीं दी है। यहाँ कई जगहों पर पाइपें खस्ता हाल हो गई हैं। लीकेज की वजह से इलाके तक पानी नहीं पहुँच पा रहा। पानी भी बहुत कम आता है, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ। चाहते हैं कि जो इसका जो बना है, जो शेड्यूल बना है, जो पाइपें लाई है 2018 में 17 में यहाँ जो डाली गई थी, कुछ उन्होंने ले ली है नवंबर में। उसके बाद मौसमी हालात खराब हो गए। उसके बाद हमें कोई अफसर नहीं दिखाई दिया। अत ग्रिड बनाइथ नजदीक ग्रिड बनाइथ अप पैदल तक लीकेज वारिया अप पैदल तक इंसान पक वन कर DC साहबस अपील स पान त नजर अत क्या प्रॉब्लम क्या यीज देरी गन अगर हप गो 2017 पे अगर पाइप तज। अखनूर के इंद्रीपतन गांव और प्रगवाल इलाके की सरहदों को जोड़ने वाले दरियाए चिनाब पर पुल का काम 2 साल से अधूरा है। करोड़ों रुपयों के खर्चे के बावजूद अब तक पुल के सुतून भी पूरी तरह खड़े नहीं किए गए। लोगों ने बरहमी जाहिर करते हुए बताया कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होने पर महफूज मकामात पर मुंतकली दरिया आड़े आ जाता है। ये लोग काफ़ी अरसे से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। शोपियां का तलारन इमाम साहब इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ये इलाका तहसील हेडक्वार्टर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। लोगों का इल्ज़ाम है कि गुज़िश्ता कई अरसे से उन्हें बिजली पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। वो नाले का गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उनका कहना है कि महकमे जल शक्ति के अहदेदारों की नोटिस मिलाने के बावजूद मसाइल का अजाला नहीं किया गया। जिला पुंछ मेडर सब डिवीजन के गाँव हरनी में वाक़ सरकारी हाई स्कूल की इमारत काफ़ी वक्त से खस्ता हाल हो चुकी है। नतीजे में स्कूल में ज़ेर तालीम 300 से ज़्यादा लड़कियों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। यहाँ सिर्फ 4 कमरे हैं जो क्लासरूम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अक्सर औक़ात तालिबात खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। लड़कियों ने ज़िला गुजारिश की है कि स्कूल के लिए नई इमारत तामीर की जाए और स्कूल की 4 दीवारी भी बनाए। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।